है। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें हर व्यक्ति की गति जो होती है वो सिर्फ अपलाइन से होती है। और हमारी टीम तो है ही है जबरदस्त, और टीम के साथ भी हमें इसी तरह का व्यवहार करना है जैसे हमारी मेंटर अपलाइन, हमारे गुरु जो है, हमारी अपलाइंस जो है हमें सिखाती हैं, वही हमें अपनी टीम को सर्व करना है और हमें अपनी टीम को आगे लेकर के आना है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, अपनी पूरी टीम को, पूरे एसोसिएशन को आप कॉल करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। आज आप इस मीटिंग से मैं इतनी अश्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि जब आप यहाँ से लीव करेंगे तब आप लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे कि हमें किस तरह से इसको बिल्ड करना है, कैसे हमें सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है, और आपको अपनी न्यू पिन को कैसे चेंज करना है, ये आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का, हम लोग यहाँ पर 108 लोग हो चुके हैं और आप लोग को मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ग्रेट लीडर्स हैं और जो टाइम की वैल्यू रखते हैं। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपके और हमारे लेजेंड, हमारे बीएससी मेंबर, हमारे वाइट डायमंड, हमारे सबके प्यारे अजीज, हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर प्रमोद पृथ्वी सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी। सर प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। शुक्रिया सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम दोनों मिलकर अपने तमाम साथियों का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, अपने सहयोगियों का, अपने चैंपियंस का, अपने योद्धाओं का दिल की असीम गहराइयों से हम सभी का स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आकर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं जब आप लोगों के बीच में आता हूं, बहुत मोटिवेटेड हो जाता हूं और ज़्यादा पहले से सीरियस हो जाता हूं जब आप लोगों के मैं बीच में आता हूं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके परिवार में सब अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका जो बिजनेस है वो सही दिशा में जा रहा होगा, और अगर नहीं भी जा रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त। ये बिजनेस आसमान की बुलंदियां छुएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको टिके रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको डोंट्स एंड डूज के बारे में समझना है कि मुझे इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, इस बिजनेस में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, ये आपको समझना पड़ेगा। और सुबह के सेशंस जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल होते हैं, और आपकी क्लैरिटी, जो आपका विजन है उसमें एक क्लैरिटी लेकर आते हैं, और आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कर देते हैं कि यस, मैं भी कुछ कर सकता हूं। बेसिकली सारा का सारा जो खेल है वो संगत का है कि हमारी एसोसिएशन कैसी है। तो एसोसिएशन में अगर कुछ अच्छे लोग होते हैं, जो बिग थिंकर्स होते हैं, जो ड्रीम ओरिएंटेड होते हैं, जो सिर्फ काम के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ पाना आसान हो जाता है। और अगर एसोसिएशन में नेगेटिव थिंकर्स हैं, मतलब नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, या फिर वो आज के काम को वो कल पे टालते हैं कि कल देख लेते हैं, आज थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, आज आईपीएल का मैच है वो देख लेते हैं, अगर आप उन लोगों के बीच में रहोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो खेल एसोसिएशन का भी है, खेल हमारे विजन का भी है, खेल हमारे कॉन्फिडेंस का भी है कि हम कितना कॉन्फिडेंट हैं खुद को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, सारे कॉन्फिडेंस बाद में, सारे ट्रस्ट बाद में, सारे बिलीफ बाद में, सबसे पहला बिलीव कि हम अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं। यस, ये बहुत बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, आप जैसा शख्स इस दुनिया में दूसरा नहीं बना। भगवान ने जो क्वालिटीज आपको दी हैं वो किसी और को नहीं दी। अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और अपने आप को एक सही मुकाम पर लेकर जाइए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद पृथ्वी, रहने वाला मैं अंबाला कैंट का हूं, और प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। 10-12 साल मैंने हार्डवर्क किया है, नौकरी को दिए हैं इस उम्मीद में कि ये एक दिन मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे एहसास हुआ
कि नौकरी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, नौकरी जिंदगी तो नहीं बदलेगी मेरी, हाँ मेरी सब्जी जरूर बदल देगी। आज मैं अगर मैंने आलू खाया है तो कल मैं भिंडी खा लूंगा, परसों मैं बैंगन खा लूंगा, उससे अगले दिन मैं पनीर खा लूंगा। तो नौकरी जो है मेरी सब्जी बदल सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। ये चीज मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी और मैं बिजनेस की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे पता लगा दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो जो कामयाब लोग हैं, वो सभी के सभी बिजनेसमैन हैं, जो अपने ढंग से, अपने तरीके से अपनी मनचाही जिंदगी को जो जीते हैं, वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। तो मैं बिजनेस की तरफ आकर्षित हुआ। ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा सा मैंने हाथ आजमाने की कोशिश करी, तो वहां मैंने मुंह की खाई और मुझे पता लग गया कि मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले इंसान के लिए बिजनेस नहीं है। तुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत कम हो, जहां पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो। ऐसा कोई बिजनेस मैं ढूंढ रहा था। तो 2018 में मुझे इंडस वीवा के ये शानदार बिजनेस के बारे में पता लगा। मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में पता लगा और इन प्रोडक्ट्स के अंदर छुपे हुए धन के बारे में पता लगा, कामयाबी के बारे में पता लगा। और बहुत सारे लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि प्रमोद, तुम्हारे प्रोडक्ट से इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, इस बीमारी में रिजल्ट आ जाएगा? तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं उनको जवाब नहीं दे पाता कि मेरे भाई, रिजल्ट तो साइड की बात है, मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें इस बीमारी का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे ये पता है कि इस प्रोडक्ट के दम पर तेरे जेब में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये मेरे माइंड में रहती हैं। 6 सालों के अंदर बिजनेस ने बहुत कुछ दिया। आप जैसे लोगों का प्यार दिया, साथ दिया। आप जैसे लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। नो डाउट मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस में, और बट कुछ मेरे साथियों का भी साथ है, जिनके एफर्ट्स को देखकर मेरे अंदर भी कुछ कर गुजरने की भावना और ज्यादा हुई, और करते करते एक माहौल बनता चला गया। और 6 साल के अंदर मैं सिस्टम में एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड हूँ। एक अच्छी इनकम को आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और इसी बिजनेस की बदौलत मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये जो दुनिया है, ये जो इंडस वीवा की दुनिया है, ये ड्रीमर्स की दुनिया है। प्रमोद ने इंडस वीवा को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे 2 वक्त की रोटी खानी है। अरे दोस्तों, वो तो मैं पहले भी खा रहा था। और परमात्मा ने मैं अक्सर बोलता हूं, आज फिर इस लाइन को बोलूंगा, परमात्मा ने एक चींटी का भी, एक कीड़े का भी पेट का जुगाड़ कर रखा है। धरती के 6 फुट नीचे जो कीड़ा रेंग रहा है, उसके भी पेट का इंतजाम भगवान ने कर रखा है। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस में कतई नहीं आया कि मुझे 10, 15, 20 हजार रुपए आ जाएं, मेरी दाल रोटी चल जाए। नहीं मेरे दोस्तों, मैं एक बड़ी सोच के साथ मैंने इस दुनिया में कदम रखा। जब मैंने देखा दूसरे लोग कर सकते हैं, लोग लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, जब उनको मैंने देखा और महसूस किया कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही एक मिशन बनाकर मैंने काम को शुरू किया। और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्शंस दी, बट मैंने परवाह नहीं करी, क्योंकि सीनियर ने एक ही बात बोली थी कि प्रमोद, ना बोलने वालों की केयर नहीं करनी, और हाँ बोलने वालों की केयर करनी है, उनके ऊपर पूरा फोकस करना है। एक बड़ा अच्छा साधारण सा उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, एग्जाम्पल जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूं। और अक्सर मैं बोलता हूं, ये लाइन जितनी बार मैं बोलता हूं, मेरे अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा करती है, एक गजब का एक ऊर्जा और इसके साथ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। वो लाइन क्या है कि 10 ग्राम सोने के लिए एक मजदूर को टनों टन मिट्टी खोद देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब मजदूर जो है सोने की खदान में उतरता है, वो कभी भी ये सोचकर नहीं खोदता कि बस मुझे मिट्टी निकालनी है तो सोना मिल जाएगा। उसकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं, उसका विजन क्लियर होता है, उसको पता होता है कि सोना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, मुझे टनों टन मिट्टी खोदनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, खदान के अंदर घुसना पड़ेगा और भीतर जाना पड़ेगा,
तब मुझे जाकर जो है मुझे कुछ सोना जो है कुछ ग्राम मुझे सोना मिलेगा। तो वही चीजें हैं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर में आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, उतने बढ़िया तरीके से लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप फोकस करते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर, पैरेलली आप फोकस करते हैं अपनी लर्निंग के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, आप काम के ऊपर फोकस करते हैं। 2-4 लोगों ने मना किया तो आप नए 2-4 लोगों को मिलते हैं, उनके साथ अपना कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, लेकिन पैरेलली आप सीखते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने इस बिजनेस में सीखी है। मुझे एक ही चीज पता लगी कि मैं अगर काम कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इट मींस मुझे काम को और ज्यादा समझने की और सीखने की जरूरत है। आप समझे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर मैं काम कर रहा हूं और दुनिया को रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो वो सब चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया। शुरुआती दौर थोड़ा टफ टाइम रहा मेरा। मेरे काफी मतलब मेरे क्लोज्ड लोगों ने मुझे मना किया, कई बार दिल को धक्का लगा, कई बार मन में बहुत सारे सवाल उठे कि क्या मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं इसमें डायमंड बन पाऊंगा, क्या मैं अच्छी इनकम ले पाऊंगा। लेकिन वो सवाल जो थे उठते थे और वो वापस नीचे गिर जाते थे। वो सवाल क्यों नीचे गिरते थे? क्योंकि मैंने एक चीज का दामन नहीं छोड़ा, वो था मेरी अपलाइन, वो था मेरी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। उसका दामन मैंने पकड़े रखा, उसको मैंने कस के पकड़े रखा। सवाल जो थे उठते थे और नीचे अपने आप गिर जाते थे, बट एक चीज जो थी मैंने कभी नहीं लूज करी, वो थी मेरा अपलाइन के प्रति विश्वास और खुद के प्रति विश्वास, कंपनी के प्रति विश्वास। बाकी चीजें अपने आप बनती चली गई। एक ख्वाब जो मेरी जिंदगी का था कि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं और मेरा बचपन से ही ख्वाब था कि मैं मेरे जो शहर है अंबाला, उसके पास ही एक बड़ा अच्छा एक क्लीन सिटी है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और वहाँ का लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का रहने का तरीका मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता था। और ये मेरा गोल था कि अगर मैं बहुत अच्छा पैसा कमा जाऊंगा जिंदगी में, तो यहाँ पर मैं अपना मकान जरूर लूंगा। तो दोस्तों, नौकरी से तो वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन थैंक्स टू इंडस वीवा, थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन, थैंक्स टू आई एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू माय ऑल टीममेट्स, माय लेफ्ट एंड राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मैंने अपनी अपलाइन पर बिलीव किया, सिस्टम पर बिलीव किया, प्रोडक्ट पर बिलीव किया, अपनी एफर्ट्स के ऊपर बिलीव किया, और अपनी जिंदगी का वो ख्वाब मैंने यहाँ से पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं आपके साथ चंडीगढ़ से कनेक्टेड हूँ और यहीं पर मैं शिफ्ट हो गया हूँ। 2 साल पहले यहाँ पर मैंने अपना खुद का रेसिडेंस ले लिया था, एक शानदार फ्लैट 4 BHK, और जिंदगी को आज मैं अपने मन चाहे तरीके से जी रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी हमें एक बार मिली है और उस जिंदगी को जीने का जो तरीका है वो हमारा होना चाहिए, वो किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हैं, इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे मार्केट में स्कैम्स हैं, और लोग जो हैं इस इंडस्ट्री को लेकर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और बट सही मायने में ये जो इंडस्ट्री है, ये लाइफ को चेंज करने वाली इंडस्ट्री है। बिलीव मी, मेरी नहीं बल्कि बहुत लोगों की लाइफ यहाँ चेंज हुई है। अगला नंबर आपका डेफिनेटली होगा अगर आप इसके ऊपर बिलीव करेंगे। तो आज कुछ खास बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, और उसी के लिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूं। और बार मेरे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 1 वे कम्युनिकेशन है, यानी मेरी तरफ से ही बात होगी और आप लोग जो है साइलेंटली मुझे सुनेंगे। तो अगले 30 मिनट आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप किसी शांत माहौल में नहीं बैठे हुए हैं तो कोशिश कीजिए वहां जाकर बैठ जाइए, और देखो, आप अपनी जिंदगी का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूं इस टाइम का आपको मूल्य मिलना चाहिए। इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमने सुबह के सेशंस अटेंड करने ही करने हैं। और अगर मैं अटेंड कर रहा हूं और मैं उस सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो ये मेरी बेवकूफी होगी कि प्रमोद, तूने सीखा तो बहुत कुछ, तूने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तू कहां से ब्लैक डायमंड बन जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है, मैं अगर अपने बारे में आपको स्टेटमेंट दूं
तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैंने सीखा है मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे सीनियर्स ने या फिर मेरे कंपनी के सीईओ अगर मुझे बोलते हैं कि प्रमोद उस जगह पे जाकर आपको ऐसा काम करना चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे बोला कि प्रमोद वीआरओ करो, प्रमोद फिजिकल वीओपीज करो, प्रमोद आरटीपीज करो, ट्रिपल आर करो, तो मैं करता हूँ। प्रमोद अपनी टीम के साथ हमारे यहाँ बेंगलोर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आप अपने तमाम चैंपियंस के साथ आओ, उनकी बड़ी पिक्चर क्लियर होगी। मैं वो काम करता हूँ, इम्प्लीमेंट करने की मैं बड़ी कोशिश करता हूँ और अपनी पूरी एफर्ट्स लगाता हूँ कि हर चीज को इम्प्लीमेंट करूँ जो मेरे सीनियर ने बोला है या फिर कंपनी के सीईओ ने बोला है। आफ्टर वीएसी मेंबर, जब मैं वीएसी मेंबर बना तो उसके बाद से लेकर अभी तक तो काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं मेरी हमारी कंपनी के सीईओ के साथ। तो उनके विजन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और दे ऑलवेज थिंक अबाउट अ बिग नेटवर्क, दे ऑलवेज थिंक अबाउट क्लैरिटीज, विजन्स। वो मतलब ये नहीं कहते कि आज 2 साल के बाद क्या लेना है, उनका विजन जो है कम से कम 20, 25, 50 सालों का विजन है। और वो मुझे ये बोलते हैं कि प्रमोद अपनी विरासत में ये जो बिजनेस है तुम अपने बच्चों को देना, और ताकि बच्चे इस बिजनेस को मेंटेन करें। ऐसी उनकी थॉट्स हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में बिजनेस चलता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की कामयाबी चलती है। वो बहुत सारी एफर्ट्स इन सब चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें एक ऐसी शख्सियत की सुपरविजन में काम करने का मौका मिला है। तो चलिए, ये सब बातें अक्सर होती रहती हैं। अभी हम सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो आज का टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि मैं उसको शेयर करूं। आज सुबह का भी टॉपिक जो था वो स्टार 500 एंड अबव के लिए, और मैं देखना चाहूंगा अगर हैंड रेस कर सकें आप अपने कि कितने लोग उसमें थे। आप डिजिटली भी कर सकते हैं तो बड़ी खुशी होगी मुझे। यस, गुरपाल भाई थे, नीरज ग्रोवर जी थे, हरदीप सिंह गुजरात से हैं हमारे एमरल्ड एग्जीक्यूटिव, सीताराम जयपुर से हैं जो स्टार 1000 है, पुष्पा दीदी हैं जो दिल्ली एनसीआर से हैं और बहुत जल्दी रूबी क्वालिफाई करने जा रही हैं, बलविंदर चौधरी जो हरियाणा से हैं, डॉक्टर आर के सुखचैन जो सिरसा से हैं और अशोक रावल जो गुजरात से हैं, ओम प्रकाश लाटा जी थे और जगदीश गोदारा जी थे। इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मैंने इस बिजनेस में सीखी हैं। बहुत बेसिक्स चीजें हैं और उन्हीं के ऊपर मैं रिपीट बार बार बातें करता हूं और थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट करता हूं। लेकिन अगर सारी बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आप तो कहेंगे हाँ यही बात तो 2 हफ्ते पहले बताई गई थी। लेकिन आज जो बता रहा हूँ वो अलग ढंग से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई ज्यादा बड़े यहाँ पर आपको स्किल्स नहीं चाहिए। 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। नंबर 1, रेगुलर बेस के ऊपर काम करना है। दूसरा, अपने ऊपर जरूर काम कीजिए, अपने काम में परफेक्शन लेकर आइए और लोगों के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो लोगों का है। लोगों के साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए आपके, एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए उनके साथ। रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारा बिजनेस का रिलेशन नहीं है, हमारा रिलेशन का बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा, मेरी ये जो बात बोली है ना, ये आपको जिंदगी भर काम में आएगी आपको। हमारा बिजनेस का रिलेशन नहीं है कि यार मुझे उससे कुछ, जैसे बिजनेसमैन करता है यार उसकी फैक्ट्री से ना मुझे इस बार मतलब प्रोडक्ट नहीं मंगवाना, उससे रॉ मटेरियल मुझे सही नहीं मिल रहा, तो चलो मैं दूसरी फैक्ट्री वाले से मैं मंगवा लेता हूँ। अब ये जिससे पहले माल ले रहा था उसकी कॉल आ रही है तो अपने सेक्रेटरी को बोल रहा है या अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है यार इसको टाल दे, किसी भी तरीके से मेरे से बात मत करा। उसका क्या है रिलेशन, उसका बिजनेस का रिलेशन है। अगर तो मतलब उसकी जरूरत है तो उससे बात करेगा, अगर जरूरत नहीं है तो बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा बिजनेस इससे टोटली डिफरेंट है। मैं तो कहूँ इसके बिल्कुल विपरीत है। कैसे? हमारा रिलेशन का बिजनेस है। मतलब मेरी टीम में एक पर्सन ने ज्वाइन किया और आज वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसके टच में रहूंगा, उसको बार बार मैं प्रोत्साहित करता रहूंगा, उसको मैं याद कराता रहूंगा कि भाई तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन अगर आप काम करो तो आपको मिल सकता है। आपको पैसों की दिक्कत है, इंडस युवा में आप मेहनत कीजिए, मैं आपको सहयोग करता हूं, आप पैसों की समस्या से बाहर आ जाओगे। तो ये जो हमारा जो बॉन्ड है,
तो मैं इसको ये बोलना चाहूंगा, ये रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप का बिजनेस है हमारा। जितने बढ़िया रिलेशंस होंगे आपके लोगों के साथ, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। ये मेरा तीसरा टिप है आपको। चौथा टिप मेरा आपको ये है कि आप बिलीव कीजिए, कंपनी के ऊपर बिलीव कीजिए, भगवान के ऊपर बिलीव कीजिए। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है ये ऊपर वाले की वजह से हो रही है। अगर आप आज इंडस वीवा में एक आईडी के ऊपर हैं, भले ही उसका रैंक अभी स्टार है या कुछ भी नहीं है, तो ये ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बढ़िया सोचा है। फ्यूचर में आप उस आईडी के ऊपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डेफिनेटली बन सकते हैं। 2.5 लाख रुपीस आप हर हाल में यहां से आप कमा सकते हैं। ये मैं आपको अभी बोलना चाहता हूं। तो बिलीव कीजिए कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। ये 4 बिलीव्स बहुत जरूरी हैं। इसके ऊपर इससे आगे अगर मैं बात करूं तो कभी भी अपनी टीम के साथ टीम को यूज मत कीजिए। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। टीम के लिए सोचिए, टीम के लिए जितना भी हो सकता है, उनके फायदे के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनके पे आउट्स के लिए सोचिए। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मैं भी उनमें से शामिल था, लेकिन एक दिन मेरे को मेरे सीनियर ने बताया, जब उन्होंने मुझसे पूछा प्रमोद कैसी क्लोजिंग रही तुम्हारी, मैं कहा सर बहुत अच्छी थी, इस बार मेरा आरएमबी भी मेंटेन हो गया। तब मेरा रैंक रूबी था। तो कहते कितने का पे आउट बना? मैंने कहा सर आरएमबी डाल के मेरा पे आउट 35,000 का है। 3,000 मेरे पीवी मैच हुए थे, मैं बहुत एक्साइटेड था। 5,000 रुपए मुझे आरएमबी का आया था। तो कहते प्रमोद आपकी जो राइट ऑर्गेनाइजेशन में फला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका पे आउट कितना है जिनके साथ आप काम कर रहे हो? मैंने कहा सर उनका तो मैंने चेक नहीं किया। कहते अच्छा वो तुम्हारी राइट लेफ्ट में जो था पर्सन उसका कितना है? मैं कहा सर उनका भी नहीं पता। कहते प्रमोद उसका कितना है? मैंने कहा उनका भी नहीं पता। तो कहते प्रमोद डोंट बी सेल्फिश, अपने लिए काम मत करो, अपने पेआउट्स के बारे में मत सोचो, अपनी टीम के पेआउट्स के बारे में सोचो। ऐसा उन्होंने मुझे उस दिन बोला। और टिल डेट प्रमोद के पास अपने गिने चुने खास डिस्ट्रीब्यूटर्स की आईडी है और हर सैटरडे को प्रमोद को पता होता है कि मेरे उस डिस्ट्रीब्यूटर का कितना पे आउट है। आज की डेट में मैं अपने पे आउट नहीं, अपनी टीम के पे आउट्स के बारे में सोचता हूं। और आज नहीं सोचता, ये उस दिन से सोच रहा हूं जिस दिन से मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे ये राय दी थी। तो अपने लोगों के बारे में सोचिए, उनका कभी यूज मत कीजिए। और उन्होंने मुझे एक चीज और बोली कि जितना डाउनलाइन के लिए सोचना है उतना अपने सीनियर के लिए भी सोचना है। सीनियर की सपोर्ट लेनी है, सीनियर के ऊपर कभी भी आपने कोई भार नहीं डालना। तो ये सब चीजें जो हैं, ये चीजें चलती रही और होता रहा सब कुछ। ये मेरे कुछ टिप्स हैं आपको। और ऐसे ही कुछ आइडियाज मैंने सुबह 6 बजे जो मेरी मीटिंग थी आधे घंटे की, उसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स दिए जिससे आप अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। बहुत सिंपल बिजनेस है दोस्तों। आपकी पिछले टॉपिक में जो हमने कवर किया पिछले सेशन में कि इफेक्टिवनेस चाहिए, यानी आपकी जो धार है वो तेज होनी चाहिए, आपका जो काम करने का तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी सीधा लेके चलता हूं। आज भी मेरे पास एक मटेरियल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और फटाफट हम उसके ऊपर काम करेंगे। और आज क्लोजिंग है तो ज्यादा मैं आपके साथ नहीं बना रहूंगा, मैं आपको जल्दी फ्री करूंगा ताकि आप लोग अपना शेड्यूल बनाकर आप निकलें। कहां से वॉल्यूम आना है, कौन से लोग पाइपलाइन में हैं, जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं कि सर आपकी आईपल्स मुझे लगता है खत्म हो गई होगी, चलिए सर आज एक नया ऑर्डर लगा देते हैं और मैं आपको पकड़ा जाता हूँ। आईपल्स या आई कॉफी या आई केयर, आपके कुछ ऐसे खास रेगुलर कस्टमर्स होने चाहिए, कुछ आपके ऐसे टीम के कुछ रेगुलर कस्टमर होने चाहिए। तो ये काम करने का बेटर वे है। और कुछ लोग जिनको आपने पिछले 2-4 दिन पहले प्रेजेंटेशन दी थी, तो वो लोग भी जो हैं अभी हाँ ना के बीच में फंसे हुए हैं। तो आज उनको मिलकर उनका डिसीजन लीजिए, उनकी आईडी क्रिएट कीजिए और साथ के साथ उन पर ऑर्डर लगाना शुरू कीजिए। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, मैंने जैसा बोला आपको कि यार ये बहुत सारी इसके ऊपर चर्चा होती है, लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी भी उतना क्लैरिटी नहीं है उनको। बट ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया को और ऐसे ही
बूस्ट जो है ये मेरी सफलता का सीक्रेट है। ये सब चीज़ों से अब लोग समझ चुके हैं और आज अगर हम बातचीत करें तो लोग आज की डेट में उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं जो उनके दोस्त लोग या फिर उनके जान पहचान वाले उनको रिकमेंड करते हैं। और दोस्तों यही डायरेक्ट सेलिंग का मूल आधार है। आज की डेट में अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो और वो आपके कहने पर प्रोडक्ट कंपनी से बाय करता है तो इस प्रक्रिया को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। अब ये जो बात है वर्ड ऑफ माउथ को अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फास्टेस्ट वे है अपनी बात को, अपनी किसी भी टॉपिक को या किसी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाने का सबसे बेटर वे है। एक छोटी सी कहानी एक छोटा सा वाक्या मुझे याद आ रहा है, कहानी तो नहीं वाक्या मुझे याद आ रहा है। आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले, जहां तक मुझे लगता है इतने साल हुए होंगे, हम में से जो लोग 40 एंड अबव हैं उनको ये वाक्या याद होगा कि उनको अचानक से सुबह सुनने में आया, किसी का फोन कॉल आया या किसी ने उनको दस्तक दी उनके दरवाजे पे और उसको बताया गया कि यार जो श्री गणेश जी हैं, जो भगवान श्री गणेश जी हैं वो दूध पी रहे हैं, यानी उनकी मूर्ति जो है वो दूध पी रही है। तो उसने बिलीव नहीं किया और वो जब उसने खुद मंदिर में जाकर ट्राई किया तो वाकई में श्री गणेश जी दूध पी रहे थे। चम्मच पूरी खाली हो जाती थी दूध की। उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचने में महीनों का समय लग जाता है क्योंकि बार बार एडवर्टाइजमेंट इसलिए दिखाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट या वो बातें जो हैं पहुंच सकें जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल या प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो बातें या वो प्रोडक्ट जो है महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लोगों की नजरों में आती हैं। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, श्री गणेश जी दूध पी रहे हैं, आधे घंटे में ये पूरी दुनिया को पता लग गया। ये बात पता है कैसे फैली? ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी हमने एक को बताया, एक ने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, 100 ने 1000 को बताया, 1000 ने लाख को बताया, लाख ने करोड़ को बताया और करोड़ों ने अरबों को बताया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो दुनिया थी वो मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई और ये सिलसिला चलता रहा काफी दिनों तक। तो दोस्तों ये ताकत है वर्ड ऑफ माउथ में और यही दुनिया जो है, हमारे जो दुनिया है, ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया कहलाई जाती है कि एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, उसको यूज करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, टेस्ट में अच्छा लगता है, उसके इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे लगते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें आते हैं, तो वही चीज हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सबको बताते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग और यही इसका मूल आधार है। और क्या चीजें इसको अट्रैक्टिव बनाती हैं, चलिए थोड़ा सा उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। क्या चीजें इसको अट्रैक्टिव बनाती हैं? दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसमें 0 रिस्क है। आम बिजनेस की बात करें, लाख लगाया तो लाख का रिस्क, करोड़ लगाया तो करोड़ का रिस्क, बट इस बिजनेस में लगा कुछ नहीं। मेरे भाई, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ये बोल सकते हैं सर मैंने आईडी लगाकर 2 प्रोडक्ट मंगवाए थे या मैंने 4 प्रोडक्ट मंगवाए थे। तो मेरे दोस्त, बिजनेस के ऊपर आपका कुछ नहीं लगा, जिसका जो पैसा आपने दिया उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया। सेम वैसे ही जैसे आप दुकान पे जाते हो, 50 का नोट पकड़ाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे एक कोलगेट देना, वो 45 रुपए की कोलगेट आपके हाथ में थमाता है, साथ में 5 का सिक्का रख देता है। उसका काम खत्म और आपका काम खत्म। उसके पास, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। आपको किसी चीज की आवश्यकता थी, आप दुकान पर गए, पैसा दिया और आपको बदले में उस पैसे का आपको मूल्य मिल गया। ठीक है, तो रिस्क कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप इंडस व्यूआ के साथ आए, इंडस व्यूआ के प्रोडक्ट आपने खरीदे, जो पैसा आपने लगाया उसके बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी, हाँ जो पैसा आपने भरा, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, उस पैसे के मूल्य के बराबर आपको प्रोडक्ट मिल गया। और अब उस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं तो जो पैसा आपने लगाया था उस पैसे का सही मूल्य आपने निकाल लिया। बिजनेस टोटली फ्री है, यहां पर आईडी लगाना टोटली फ्री है।
मेरे दोस्त, रिस्क कुछ भी नहीं है। अगर एक आम व्यापार की बात करें, 10,000 लगाया है तो 10,000 का रिस्क है, 1,00,000 लगाया है तो 1,00,000 का रिस्क है, 1 करोड़ लगाया है तो 1 करोड़ का रिस्क है। ये पॉइंट इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित बनाता है, इसको ब्यूटीफुल बनाता है कि यहां पर किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जितना आपकी एफर्ट्स होंगी, जितना आपका बिलीव होगा, जितना आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप इसमें कमा लेंगे। किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की यहां पर जरूरत नहीं है। मुझे अगर आज बैंक में जॉब करनी है तो मुझे कॉमर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, मुझे अकाउंट्स को पढ़ना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर अच्छा मेरे को काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर मैं बैंक के एग्जाम के लिए बैठ सकता हूं। तो मेरे को बैंक में जॉब करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? अकाउंट्स मेरे क्लियर होने चाहिए, मेरा अकाउंट्स का नॉलेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहां इस इंडस्ट्री में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप लेडी हैं, आप जेंट्स हैं, किसी भी तरह से इसमें कोई बैरियर नहीं है। आपके अंदर एक चीज जरूर है यहां पर रिक्वायरमेंट, वो मैं बताना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैं कहता हूं रिक्वायरमेंट है सर। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है आपका जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा, अपना पहचान बनाने का जज्बा। कि इस दुनिया में आया हूं तो अपनी पहचान बनाकर जाऊंगा। दुनिया को पता लगना चाहिए कि किसी ने कुछ करके दिखाया है और मेरे जाने के बाद युगों युगों तक मुझे याद किया जाएगा। तो इस प्रकार का जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा ये दुकानों में, फैक्ट्रियों में, शोरूम में, किसी मॉल में नहीं बिकता। ये जज्बा हमारे सीने के अंदर होता है। इस जज्बे को बस बाहर निकालना होता है। हाँ, ये रिक्वायर्ड है, जज्बा रिक्वायर्ड है मेरे दोस्त, जज्बा रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, आपको आपके माता पिता ने कभी संस्कार नहीं दिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ये बात इसको और ज्यादा आकर्षित बनाती है, इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टेरिटरी नहीं। हम जॉब करते हैं, मान लीजिए मैं सेल्स में आया तो मेरे को एक टेरिटरी दी जाती है या मेरे को एक हेडक्वार्टर दिया जाता है। मैं कंस्ट्रक्शन में आया तो मेरा प्रोजेक्ट एक जगह फिनिश हो गया गुजरात में, तो मुझे बोला प्रमोद चलो यहाँ का प्रोजेक्ट फिनिश है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो मुंबई में स्टार्ट हो चुका है, चलो अब मुंबई भागो। तो वो मेरी अब टेरिटरी बन गई। पहले गुजरात था, फिर वहां से मुझे महाराष्ट्र मुझे ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो मेरी टेरिटरी। लेकिन यहाँ पर कोई टेरिटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जहां चाहें अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं, जहां चाहें वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और मैन पावर का कोई एक्सपेंस नहीं है मेरे दोस्त, कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर आपने छोटी सी दुकान खोली है या छोटी मोटी फैक्ट्री लगाई है, वहां पर भी आपको 1 या 2 एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं। तो उस एम्प्लॉय की आगे सैलरी होती है, उसके अपने खर्चे होते हैं जो आपको बियर करने होते हैं। उसको मैन पावर एक्सपेंस बोला जाता है। बट इस इंडस्ट्री के अंदर कोई मैन पावर का एक्सपेंस नहीं है। ये जो फीचर्स हैं इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। और ये जो फीचर्स हैं इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस को एक चमत्कारी बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, दिल खोल के काम कीजिए, बेहिचक काम कीजिए, मतलब शर्म को साइड पे रखिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी। मेरे दोस्त, सोचने वाले सोचते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आप सिर्फ काम को कीजिए, आप सिर्फ काम को कीजिए। मुझे एक छोटी सी कहानी यहाँ पर याद आ रही है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि मेरे जैसा इंसान एक दूसरे शहर में जाता है, वहां पर अपने काम को फिनिश करता है और काफी टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है, तो उसी शहर में एक होटल में रूम लेकर वो रुक जाता है। अगले दिन सुबह के 4 बजे जो है उसको बहुत तेजी से डॉगीज की भौंकने की आवाज आती है। डॉगीज बहुत तेजी से भौंक रहे होते हैं। तो नींद टूटती है और वो अपने रूम की विंडो में आकर, खिड़की में आकर देखता है तो नीचे क्या देखता है कि जो डॉग्स हैं वो भौंक रहे होते हैं और
एक छोटा सा लड़का, कोई 15-16 साल का लड़का, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग होता है और वहां से वो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहा होता है। तो डॉग जो हैं वो भौंकते रहते हैं और वो जो है अपना काम करता रहता है। तो शाम तक वो जो लड़का था वो ऐसा काम करके 500 रुपए कलेक्ट कर लेता है। तो ये छोटी सी जो कहानी है, ये जो इंसिडेंस है, ये बताता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे को राय देंगे। राय बच्चन लोग बहुत मिलेंगे। लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, तू वो क्या कर रहा है, यार तू तो बड़ा पढ़ा लिखा है, तेरी तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, तू किस काम में पड़ गया, ये मेंबर जोड़ने वाला काम। आपको बिना किसी के सुने, बिना किसी ज्यादा बात पर विचार किए अपने काम पर फोकस रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद दिया है उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने। उसने एक ही काम दिया है कि जाओ और जाकर लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आओ। ये बिल्कुल सटीक बात है आपके लिए। तो अपने काम से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो अपने काम की, जाओ निकलो, लोगों को मिलो, प्रोडक्ट समझाओ, बिजनेस प्लान समझाओ और उसको बोलो कि इसके माध्यम से लाइफ में चेंज आ सकता है, बीमारियों से दूर रह सकते हो और थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। तो इस तरीके से काम को कीजिए और बेहिचक कीजिए, बेपरवाह कीजिए कि किसी की परवाह करके आप काम को करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। कुछ इसमें मिसकंसेप्शंस भी हैं। चलिए आज अभी उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। वेरी फ्यू पीपल अर्न इन दिस बिजनेस। लोगों को लगता है कि इसमें चुनिंदा लोग ही पैसा कमाते हैं, प्रमोद ही पैसा कमाता है या प्रेम सर ही पैसा कमाते हैं या और जितने भी डायमंड्स हैं वो पैसा कमाते हैं, सफायर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन हम नहीं कमा पाएंगे। ये लोगों की धारणा है जो बिल्कुल गलत है। और पीपल हु ज्वाइन अर्ली कैन ओनली अर्न। जो लोग शुरुआत में आ गए वही पैसा कमाते हैं, कुछ ही कमाते हैं। और जो डाउन लाइन्स हैं, जो लोअर लाइन्स हैं, वो कम कमाती हैं। तो क्या ये बातें सही हैं? चलो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बातें करना चाहूंगा। कुछ सिमिलैरिटीज हैं इसमें जो आम बिजनेस में और इसके अंदर हैं। हम थोड़ा सा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, जॉब या फिर मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, उसके समक्ष उसके सामने अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग को रखूं, चलिए कुछ बातें अभी हम इस पे करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, पीपल एट टॉप पोजीशन ऑफ कंपनीज अर्न मोर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? जॉब की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप HDFC बैंक में चले जाएंगे, SBI बैंक में चले जाएंगे, जो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं जितने भी एम्प्लॉइज, कोई मैनेजर है, कोई उसमें जनरल मैनेजर है, कोई उसका वाइस प्रेसिडेंट है, डेफिनेटली वो बहुत पैसा कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये जो लोगों की मिथ है, मिसकंसेप्शन है, आइए मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहता हूं। ऐसा जो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं बिल्कुल गलत बोलते हैं। पीपल हु डू मोर बिजनेस अर्न मोर। चाहे वो अपलाइन में है, चाहे वो किसी की डाउनलाइन में है, जो इंसान ज्यादा बिजनेस करता है वही पैसा ज्यादा कमाता है। ये सोच गलत है कि ऊपर वाले लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी ऐसे नाम हैं मेरे पास जो अच्छे रैंक पर होने के बावजूद भी आज वो अच्छी अर्निंग नहीं ले पा रहे हैं। अर्निंग ले रहे हैं लेकिन उनके रैंक के मुताबिक वो अर्निंग नहीं ले पा रहे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट शायद उन्हीं का रहा होगा कि उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया अपनी अर्निंग को। उन्होंने और कुछ नया सीखा नहीं कि आज मुझे 5 लाख रुपए महीना आ रहा है तो चलो मैं 8 लाख के लिए काम करता हूं, 8 लाख वाला सीखता हूं, या मुझे 10 लाख आ रहा है तो चलो इसमें एक ऑप्शन भी है कि ब्लैक डायमंड बनता हूं मैं, तो थर्ड लेग ओपन करके वहां से 5 लाख रुपए वीकली मैं इनकम वहां से भी ले सकता हूं। तो जो लोग ज्यादा बिजनेस करते हैं वही ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब उदाहरण है हमारे पास प्रेम सर, बहुत बार हमने देखा है 1 करोड़ रुपए की इनकम ली है उन्होंने। तो पीपल हु डू मोर बिजनेस अर्न मोर। ये नहीं है कि ऊपर वाले लोग जो हैं उन्हीं को पैसा ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी अपलाइन में हूं, मेरी एक लेग में यहाँ पर एक शख्स बैठे हैं, मान लीजिए ओम प्रकाश लाटा, मैं उनका नाम लेता हूँ, वो मेरी लेफ्ट में है, और राइट में एक कोई भी इंसान है, चलिए एक्स नाम ले लेते हैं उसका। अब लाटा साहब ने अपनी लेफ्ट और राइट में जबरदस्त बिजनेस किया, डेली काम पर निकलते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं,
होम मीटिंग्स करते हैं, बड़ा वॉल्यूम आता है उनको हर हफ्ते, और प्रमोद जो है वो अपनी दूसरी लेग में निकलता ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो लाटा साहब हैं, जो प्रमोद की टीम में है, लाटा साहब की इनकम प्रमोद से ज्यादा होगी। तो ये लोगों की जो मिसकंसेप्शन है आज वो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब आप लोगों को आगे बताएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ज्यादा काम करते हैं उनकी अर्निंग ज्यादा होती है, बजाय उसके कि हम सोचें कि जो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं उनकी इनकम ज्यादा है। पीपल एट ग्राउंड लेवल अर्न लेसर। जो लोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक में ग्राउंड लेवल पे कौन है? पियून है, जिसको हम चपरासी बोलते हैं हिंदी में। अब वो ग्राउंड लेवल पे है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम जॉब में या किसी नॉर्मल बिजनेस की बात करेंगे जहां पर कुछ लड़के या कुछ आदमी जो पानी पिलाने का काम करते हैं, जो इधर से उधर फाइल को लेकर जाते हैं, जो चाय को सर्व करते हैं, जो एक आवाज लगाने पर आ जाते हैं, उनकी इनकम वाकई में बहुत कम है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, पीपल हु डू लेस वॉल्यूम अर्न लेस, इसमें उसकी इनकम कम है जो काम कम करता है, जो वॉल्यूम कम प्रोड्यूस करता है, उसकी इनकम कम है। जबकि जॉब में क्या है, जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी इनकम कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है, जो लोग कम काम करते हैं, ज्यादा अच्छी डुप्लीकेशन नहीं करते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनकी इनकम कम होती है। जो सही ढंग से काम करते हैं, चाहे वो बॉटम लाइन पर है, चाहे वो बीच में कहीं पर है, चाहे वो टॉप पर है, जो ज्यादा काम करते हैं, बढ़िया वॉल्यूम जनरेट करते हैं, सही डुप्लीकेशन करते हैं, रेगुलर इवेंट्स में आते हैं, अपनी टीम को प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ बैठकर उनके गोल्स प्लान करते हैं, वो लोग इसमें बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, और ये दो मेन पॉइंट जो थे मैंने यहाँ से आपके साथ डिस्कस किए। अभी कुछ और हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पीपल फेल, क्यों लोग इसमें फेल हो जाते हैं या क्यों छोड़ जाते हैं, उसके भी कुछ कारण हैं। वेरी फ्यू पीपल अर्न इन दिस बिजनेस। चलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, अभी हम जो बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पहले हमने सिमिलैरिटीज के बारे में बात करी थी, अभी हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस क्या है? देखो, जॉब में या बिजनेस में और हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें, यू कांट डिसाइड व्हेन टू वर्क, यू हैव टू फॉलो द टाइमिंग। अगर हम जॉब की बात करें, आप कभी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे काम कब करना है, जबकि आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है। हाँ जी, 9 बजे आना है आपने, 9:05 पे भी हुए तो आपकी आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी। आपको हमेशा टाइमिंग, उस टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ेगा। एक जॉब में या एक दुकान में आपको इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है, आप जब चाहें आप काम को शुरू कर सकते हैं मेरे भाई, जब चाहें। आज अष्टमी है, मुझे कंजकें बिठानी है। आज मैं अच्छे से कंजकों को बिठाऊंगा, अच्छे से भगवान की पूजा करने के बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे अपने काम पर निकलूंगा। नॉर्मली मैं 9 बजे निकल जाता हूं, लेकिन आज मुझे अच्छे से पूजा करनी है लक्ष्मी माता की, अष्टमी की, और आज मुझे कंजकें बिठानी है। उसके बाद मैं काम को शुरू करूंगा। यस माय डियर फ्रेंड, आप बड़े अच्छे से इसको कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब चाहे आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। योर वर्किंग एरिया इज डिफाइंड, नॉट डिसाइडेड बाय यू। आपका जो एरिया है, मैं अगर जॉब कर रहा हूं, मान लीजिए किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो मेरा जो एरिया है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं तो मुझे चंडीगढ़ का एरिया दीजिए, मैं यहां पर काम करूंगा। अगर मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं और एमएनसी कंपनी बोलती है कि आप रहते चंडीगढ़ में हूं, बट मैं आपको काम के लिए पटियाला का एरिया दे रही हूं, तो आपको पटियाला में जाकर काम करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में नहीं है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आपके हाथ में है। यार, मेरे शहर में ना उतनी मेरी
मतलब पहचान नहीं है या मेरी उतनी इज्जत नहीं है। चलो मेरे से जो 50 किलोमीटर दूर का शहर है, चलो वहां चलकर मेरा कुछ स्कूल फ्रेंड्स वहां रहते हैं या मेरे कुछ खास मेरे कजन्स रहते हैं, चलो वहां से मैं काम शुरू करता हूँ। यस यू कैन, आप कर सकते हो। जॉब में नहीं, यहाँ पर हाँ कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो हैं और आप इसको समझते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों मेन बातें मैंने आपके साथ करी हैं जो आपको समझनी चाहिए। और लोग क्यों फेल हो जाते हैं, आइए थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल देता हूं। लोग फेल होते नहीं हैं, लोग पहली बात तो छोड़ जाते हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने का सिर्फ एक ही कारण है, छोड़ना। जो इंसान टिका रहेगा वो डेफिनेटली यहां पर कामयाब होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो डेफिनेटली एक दिन होगा ही होगा। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी an IT professional? How much time is required to be at higher position in sales and marketing? How much time is required to be doctor? चलिए डॉक्टर की बात करते हैं। एक डॉक्टर, एक लड़के को जो अभी जिसने सोचा है कि बड़ा होकर मुझे डॉक्टर बनना है, तो कितना टाइम लगता है मेरे दोस्त उसको डॉक्टर बनने में। सबसे पहले उसको अपनी 10th क्लियर करनी होती है अच्छे मार्क्स के साथ। फिर वो +1 में एडमिशन लेता है। किसके लिए? वो मेडिकल सब्जेक्ट चुनता है। 2 साल वो वहां पर लगाता है, +1 एंड +2 बड़े अच्छे से पढ़ाई करता है। उसके दोस्त IPL देख रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान किताबों में होता है, उसका ध्यान थ्योरीज में होता है, उसका ध्यान स्टडीज पर होता है, उसका ध्यान क्लासरूम में होता है, उसका ध्यान टीचर पर होता है। 2 साल मेरे भाई अच्छी तरीके से वो पढ़ाई करता है और 90% एंड अबव मार्क्स लेकर आता है। फिर उसको कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वो अपनी MBBS कंप्लीट करता है। 5 साल की डिग्री के लिए 5 साल वो सब चीजों को साइड में रखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को साइड में रखता है, अपनी हॉबीज को साइड में रखता है, सब कुछ साइड में रखता है। वो IPL को साइड में रखता है, वो घूमने फिरने को साइड में रखता है। वो सिर्फ 5 साल फोकस करता है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर मुझे डिग्री मिलेगी और मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा, एक नामी गिरामी मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरे दोस्त कितना टाइम लगा उसको। पहले उसने 10 साल किसको दिए? 10th को दिए, मतलब 10वीं की पढ़ाई को दिए। 2 साल उसने +2 के लिए दिए। 5 साल उसने MBBS की पढ़ाई के लिए दिए। अप्रोक्सीमेटली 17 साल और 3 साल पहले नर्सरी, KG, इन सब चीजों के लिए 3 साल, 20 साल उसने दिए। 20 साल की डेडिकेशन, 20 साल के कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लर्निंग ने उसको एक डॉक्टर बनाया। मेरे भाई, इंडस वीवा में हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे को 6 महीने में वो बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, हम यहाँ डायमंड बन जाएंगे या हमें 2.5 लाख रुपीस आएगा। मिनिमम टू मिनिमम आपको यहाँ पर 3 साल देने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस जो हैं उसको और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप ये सीखिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे रिजल्ट आए। कहीं आपके कॉन्फिडेंस में कमी तो नहीं है, कहीं आपके पास टूल्स की कमी तो नहीं है, कहीं आपके ड्रेस कोड में कमी तो नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, मेरे वो पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो डोंट ब्लेम अपलाइन और कंपनी और सिस्टम और प्रोडक्ट कॉस्ट, किसी को ब्लेम मत कीजिए। सेम कॉस्ट के प्रोडक्ट एक आदमी जाकर महीने में 40 प्रोडक्ट बेच देता है, 20 लोगों को ज्वाइन करा जाता है इसी कंपनी के अंदर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर। और मैं प्रमोद परूथी अगर 1 महीना काम करके वो 2 प्रोडक्ट नहीं बेच पाया, एक आदमी को ज्वाइन नहीं करा पाया, तो कमी कंपनी या प्रोडक्ट की नहीं है, कमी प्रमोद की है। प्रमोद को अपनी कमी को पहचानना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। लोग अपनी कमी को नहीं पहचानते, अपने ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से लगा हुआ हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे। एक ही तरीके से काम कर रहा है, वही चप्पलों में जाकर, वही टी-शर्ट में जाकर, वही थोड़ा सा कम प्रभावशाली बातें करके लगातार मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आए, चलो छोड़ो इंडस वीवा।
कुछ नहीं रखा इस काम में, सब कहने की बात है। बहुत कुछ रखा है भाई इस काम में, जिंदगी संवार सकता है। जो आज तक नहीं हो पाया वो अब हो सकता है। इतनी ताकत है इस बिजनेस के अंदर। तुम्हारे नहीं बल्कि प्रमोद के नहीं बल्कि प्रमोद की पूरी फैमिली के सपने साकार कर सकता है। इतनी ताकत है इस बिजनेस के अंदर। बट प्रमोद ने एक साइड देखी, रिजल्ट नहीं आ रहे, चलो छोड़ो। और जब छोड़ते हैं तो एक टैग लग जाता है फेलियर का। मेरे भाई, इसमें कोई भी फेलियर नहीं है। अगर वो लगातार काम करेगा तो एक दिन जरूर कामयाब होगा। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोग क्यों छोड़ते हैं, अब उसके भी कुछ कारण हैं जी। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज अ बिजनेस। लोग इसको बिजनेस समझते ही नहीं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग इसको बिजनेस क्यों नहीं समझते। किसको बिजनेस समझोगे? जहां करोड़ लगा होगा, जहां मम्मी पापा के 50 लाख लगे होंगे, जहां बैंक से लिया हुआ 20 लाख का लोन होगा, वो बिजनेस है। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इंडस युवा में तू काम तो कर रहा है, रेगुलर कैपिंग आनी शुरू हो जाए, 2.5 लाख रुपए हफ्ता, तो 10 लाख रुपए महीना आ रहा हो, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा ले, क्या करेगा तू? कहता कुछ नहीं सर, एक बिजनेस खोलूंगा। मैं कहा भाई ये बिजनेस नहीं है। मतलब लोगों की थॉट देखिए, इसको बिजनेस समझना ही नहीं है, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस डिक्लेयर हो चुका है। आज इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स छप चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल बिजनेस कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग है जी। हाँ जी, ये आपको आज मैं बता रहा हूं। पीपल टेक इट एज अ मिरेकल एंड सो थिंक दैट दिस कैन हैपन टू ओनली अ फ्यू। लोग समझते हैं कि ये तो चमत्कार है और कुछ लोगों की जिंदगी में ही होता है चमत्कार। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई फिर आप भी अपनी जगह पे सच्चे हो, मैं भी सच्चा हूं। फिर चमत्कार तो स्कूलों में भी होता है। जो बच्चे पास हो जाते हैं अच्छे नंबर्स के साथ, यानी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आते हैं, वो चमत्कार उनकी जिंदगी में होता है। पढ़ाई पे ध्यान दिया, मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरे एवरेज मार्क्स हैं। रवि ने बड़े अच्छे से पढ़ाई करी, आज वो टॉपर है, 96% मार्क्स हैं। चमत्कार नहीं है भाई, फोकस है कि किसने कितना फोकस किया। जो जितना फोकस करेगा उसकी लाइफ में चमत्कार होगा। पीपल डोंट फॉलो द रूल ऑफ बिजनेस। लोग अपने रूल्स बनाते हैं। 25 साल हो गए इस बिजनेस को भारत के अंदर, और लगभग 70 साल हो गए होंगे इस बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर। इसका वजूद 70 साल पहले अस्तित्व में आया था, और तब भी जो रूल्स बने थे आज भी हैं। लोग वो रूल नहीं फॉलो करते, अपने रूल बनाते हैं। अपनी सीनियर को बोलते हैं, अपनी अपलाइन को बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अपलाइन क्या बता रहा है? सिस्टम बता रहा है, रूल्स बता रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं अपलाइन को? मत बताओ सर, मैं जो कह रहा हूं वो करो। लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को, इसलिए लोग जो हैं इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप बिजनेस को जब टाइम नहीं देंगे, ये भी बिजनेस है, टाइम मांगता है। दुकान खोल ली, आज चला ली, 4 दिन छुट्टी कर ली, शटर डाउन कर दिया, क्या चलेगी? नहीं, रेगुलर टाइम देंगे जरूर चलेगी। ये बिजनेस है। आज टाइम दे दिया, कल नहीं दिया, परसों मामी की बेटी की शादी थी, वहां चला गया। उसके बाद एक मेरा आधार कार्ड में एक एरर आ गया था, उसको ठीक करवाने के लिए चला गया, वहां पूरा दिन लग गया। फिर देयर आर सो मैनी एक्सक्यूजेस। भाई साहब, ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, इसको हमें सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 2 आवर्स पर डे देना ही पड़ेगा। पार्ट टाइम में काम कर रहे हो तो, फुल टाइम में काम कर रहे हो तो भाई साहब 12 घंटे दो, 14 घंटे दो, 16 घंटे दो, 20 घंटे दो, वो भी कम है, वो भी कम है। 24 घंटे काम किया है मैंने, आपके सामने बैठा हूं। पूरा दिन एक शहर में काम किया, रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह पहुंचा दूसरे शहर में। रात को जो टाइम सोने का था वो भी मैंने मतलब ट्रैवलिंग में मैंने गुजार दिया, तो वो भी मेरी वर्किंग थी। ट्रैवलिंग करना भी मेरी वर्किंग है। समझ पाया मेरी बात को? तो सफिशिएंट टाइम इस बिजनेस को देना पड़ेगा। पीपल डोंट टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, इसलिए लोग छोड़ जाते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। कैसे कामयाबी मिलेगी? आप बताइए मुझे। यू हैव टू टॉक, आपको बात करनी पड़ेगी। वाई यू आर वेटिंग फॉर योर सीनियर? सीनियर आएगा तो बताएगा अच्छे से, मैं तो समझा नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हो आप? सीनियर के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है?
सीनियर के पास भी एक जुबान है जो आपके पास है। सीनियर के पास भी 70 ग्राम का भेजा है जो आपके पास है। मेरे दोस्त, क्या नहीं है आपके पास? एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं बोल सकते आप सीनियर से बहुत अच्छा बोल सकते हैं। बिलीव कीजिए, लोग बोलते नहीं, इसलिए एक बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। बोलिए, जमकर बोलिए, खुलकर बोलिए, बेधड़क बोलिए, बेधड़क बोलिए। और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे, और जितना अच्छा बोल पाएंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। यस, बिलीव मी, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अच्छा बोल जाएंगे, और जितना अच्छा बोल जाएंगे उतना अच्छा कर जाएंगे। कंटिन्यूअस एफर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स, लगातार लगातार बार बार लगातार प्रयास ही सफलता का दूसरा नाम है। व्हाट टू डू, व्हाट यू हैव टू डू बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग, यूज द प्रोडक्ट। कितने लोग हमारे बीच में जो सुबह उठते ही रेगुलर हाई पल्स लेते हैं। पहले दोस्त दूसरों को बताते हो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, पहले खुद को भी बताओ महंगा नहीं है, मेरे लिए मेरी सेहत बहुत जरूरी है। आज से मैं कसम खाता हूं, सुबह उठकर 30 ml मैं लूंगा, 30 ml पापा को दूंगा, 30 ml वाइफ को दूंगा, 30 ml मम्मी को दूंगा। कोई बात नहीं, महीने की 4 बॉटल निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आज काम है, मेरे पास इंडस विवाह का बिजनेस प्लान है, जिसके दम पर मैं और मेहनत करके 10-15 हजार रुपए और कमा लूंगा। इस तरह का आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। छोटी छोटी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। लोग छोटी सोच में ही फंस जाते हैं और वहीं उनकी क्वालिटी स्किल हो जाती है और वो बिजनेस में खत्म हो जाते हैं। सोच बड़ी करो मेरे भाई। ऐसे नहीं बड़े बड़े दिग्गजों ने बोला हुआ, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सोच के ऊपर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब भरा पड़ा है सोच के ऊपर। 2 तरीके की सोच है, छोटी और बड़ी। किस तरह के आदमी हैं आप? छोटी सोच के स्वामी हैं या बड़ी सोच के स्वामी हैं? ये आपको ध्यान रखना है। 12 प्रोडक्ट अपनी आईडी पर रिटेल करो, 1 प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। थोड़ा सा प्लान्स की रेशो और बढ़ा दो, महीने के 500-700 पीवी एक्स्ट्रा आप मैच कर लो, आपका प्रोडक्ट का कीमत वहां से निकल आएगा। किस चीज की कमी है मेरे भाई? जॉब में अगर आप 25,000 कमा रहे हो, 30,000 कमाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां आपको 10,000 रुपए महीने का आ रहा है, आप चाहते हो 20,000 हो, तो रास्ता है। यहां पर बैठो, बैठकर स्ट्रैटेजी बनाओ। डेली पहले 2 घंटे लगा रहे थे, अब 4 घंटे दो। पहले एक आदमी को प्लान दे रहे थे, अब 3 को दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री। भूख, अपनी भूख को जगाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको बोली है। अपने प्रोडक्ट यूज करो, अपना बिजनेस प्लान जो है लोगों को बताओ, एटीट्यूड स्ट्रांग रखो, बड़ी सोच के साथ काम करो। और यही मैं आपको बोलना चाहूंगा, इंडस विवाह के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है बार बार दरवाजे के ऊपर। कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक समटाइम्स वेरी सॉफ्टली। मतलब क्या है इसका? अवसर जो है कई बार बड़े धीमे से दस्तक देता है दरवाजे के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचकर दरवाजा नहीं खोलते कि बाहर कोई डॉगी या कैट होगी, यानी कोई कुत्ता बिल्ली होगा, उसकी वजह से दस्तक हो रही है, या कोई तेज हवा का झोंका आया होगा, इस वजह से दरवाजा हिला है और इस वजह से आवाज आई है, और इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलते। अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग माय डियर फ्रेंड। इंडस विवाह दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पर। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? कब का इंतजार कर रहे हैं आप? दिस इज द राइट टाइम। ये सही समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब मेरे दोस्त। और आप नहीं तो कौन? आपके परिवार के लिए आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? और यहां नहीं करोगे तो कहां करोगे? 3 सवाल आपको दिए जा रहा हूं। आप नहीं तो कौन, यहां नहीं तो कहां, और अब नहीं तो कब। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सवाल है। तो इन बातों के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी कमर कसिए और बिजनेस के डोंट्स एंड डूज के ऊपर काम कीजिए। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। हर वो चीज आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं जो कभी आपके दिमाग ने सोची है। बिलीव मी। मत सोचिए अपने आप को कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मत सोचिए कि मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। अनजनबी लोगों से बात कीजिए, एक जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर एक भूख पैदा कीजिए
जहां जाते हो बात करो, बैंक में जाते हो वहां बात करो लोगों से, किसी की शादी में जाते हो वहां बात करो, लोगों से बातचीत बढ़ाओ, अपनी कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ अपने। स्कूल बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, लोगों से बात करो, नंबर लो, एक्सचेंज करो अपना नंबर दो, उसका नंबर लो, वक्त आने पर उसको कांटेक्ट करो, उसको प्रेजेंटेशन दो। अजनबी लोगों के साथ मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, मालूम आपको। हर बार मैं आपको जब बड़े मंच पर होता हूं तो यही बात बताता हूं, लेफ्ट और राइट एक भी बंदा मेरा स्पॉन्सर नहीं है। बाद में आए लोग मेरे साथ, जब प्रमोद को रेगुलर इनकम आनी शुरू हो गई। तो ये चीज आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत सारे लोग जो मेरे को कम जानते हैं, तो अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडस युवा में आने से पहले 22 लाख का कर्जा था। जिसको भी कॉल करता था, लोगों को ये लगता था कि पैसा उधार मांगने के लिए कॉल कर रहा है, लोग मेरा फोन नहीं उठाते थे, मिलना तो बहुत दूर की बात है। उसके बावजूद मैंने काम किया और मैंने कामयाबी लेकर दिखाई। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। आज मेरे पास बाइक नहीं है, 2-4 बाइक वाले ढूंढ लो। मेरी रेपुटेशन नहीं है, 2-4 रेपुटेशन वाले ढूंढ लो। जिंदगी अपने आप बन जाएगी। समझे आप जो मैं आपको बताना चाहता हूं? देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सक्यूज लेकर बैठे रहते, लाल बहादुर शास्त्री एक्सक्यूज लेकर बैठे रहते, एमएस धोनी एक्सक्यूज लेकर बैठा रहता, तो आज ये लोगों का नाम इतना बड़ा नहीं होता। और इतिहास के पन्ने खोलकर देखिए सर, ये 3 नाम नहीं है, 3 लाख लोग मिल जाएंगे आपको देश विदेश के अंदर, बल्कि करोड़ों में लोग मिल जाएंगे ऐसे। समझे आप मेरी बात को जो मैं आपको समझाना चाहता हूं? तो अब कभी एक्सक्यूज मत दीजिए। 22 लाख का कर्जा था, बता रहा हूं आपको मैं। किससे मुलाकात करवाऊं? कभी विजिट कीजिए मेरे खास दोस्तों के बीच में और पूछिए 6 साल वाले प्रमोद में और आज के प्रमोद में क्या फर्क है। वो बताएंगे आपको कि 6 साल पहले हम प्रमोद का फोन नहीं उठाते थे। यस, लेकिन मैंने ये अपनी जिंदगी को बदला है। मुझे मौका मिला, मैंने उस मौके को भुनाया। और इंसान वही होता है जो मौके पे चौका मारता है। तो मारा हमने चौका, तो आपको भी चौका मारने की जरूरत है। चौके क्यों, छक्के मारिए आप। पर्ल, एमराल्ड, सफायर रैंक के ऊपर आप सीलिंग को आप टच कीजिए। डुप्लीकेशन, राइट डुप्लीकेशन। एक एक टीम का एक एक बंदा, उसके पास बहाना नहीं, उसके पास कारण होना चाहिए। मैं इंडस युवा क्यों कर रहा हूं ऐसा, इस कदर उसको तैयार करो, इस कदर उसको उसका माइंड डेवलप करो, उसके साथ बैठकर उसके ड्रीम्स के ऊपर बातचीत करो। पूछो उसको कि इस ड्रीम्स को पाने के लिए वो क्या करने के लिए तैयार है। अगर वो आपको बोलता है कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो उसको बोलो कि मैं भी इस मिशन में तेरे साथ हूं। एक आदमी जो बोलता ही कुछ नहीं है, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी एफर्ट लगा दो, कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं कि गधों को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, बट यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो घोड़े की क्वालिटी रखते हैं, वो विजेता बनने की क्वालिटी रखते हैं। इसलिए तो आप इस सेशन में हो। अगर वो क्वालिटी नहीं होती तो आप इस सेशन में नहीं आते। आप बहाना लगा देते, मैं तो जा रहा हूं जी, मेरे तो ऑफिस का टाइम है, मेरे को तो बच्चे तैयार करने हैं, मुझे तो ये करना है। ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। आपको ऑफिस में निकलना है, आपको बच्चे तैयार करने हैं, आपको मम्मी पापा के लिए बाजार से कुछ लेकर आना है, घर में शायद राशन खत्म हो गया होगा, आपको वो लेने जाना है, लेकिन उसके बावजूद आप मीटिंग में हो। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आप लोगों की, सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। आप उस एक्सक्यूज से ऊपर उठे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 13 मिनट आपके ज्यादा ले लिए और मेरा पूरा इंटेंशन क्लियर थी कि मुझे 8 बजे फ्री करना है। आज क्लोजिंग है, तो एक एक मिनट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का जो सप्ताह है, जो आज क्लोज हो रहा है, लोगों के लिए सप्ताह संडे को क्लोज होता है, हमारे लिए शुक्रवार को क्लोज होता है। इस वीक को यादगार बनाइए, इस पल को यादगार बनाइए और अच्छी क्लोजिंग कीजिए, अच्छा पे आउट बनाइए। आपका नहीं बल्कि आपकी टीम का भी पे आउट अच्छे बनने चाहिए। चेक कीजिए कौन स्टार बन रहा है, कौन स्टार 250 के नजदीक है, कौन 500 के नजदीक है, कौन थाईलैंड आपकी टीम में अचीव कर सकता है। अरे सब चीजें आपके पास हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर एफर्ट लगाइए, फोकस कीजिए। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आज का दिन आपका मंगलमय हो। ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, एक नई सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और आप कोशिश कीजिए कि अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठा कीजिए हर सेशन में, चाहे वो कोई भी ले रहा है, और हर सेशन कुछ ना कुछ एजुकेशन जो है देकर जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। यस, जरूरी है।